है, लोग केवल इसी नाम से मर जाएंगे बेहतर है। क्या आप प्रत्याशी बार बार कह रहे हैं हम सुसाइड करेंगे। हेमंत कुमार एच के न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 15 अगस्त तारीख चुनी। उन्होंने 15 अगस्त यानी आत्महत्या यानी सुसाइड। हम आज इनसे ये जानना चाहते हैं इन्होंने ये जो कदम उठाया है सुसाइड वाला, इन्होंने ये क्यों उठाया? क्योंकि हमने इनकी पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पर, वायरल हो रही है कि एक 15 अगस्त को ये सुसाइड करेंगे। और गांव जैत में एक इन्होंने फ्लाईओवर को खोला है। इन्हीं से जानते हैं दर्शकों, इनका पहले नाम जानते हैं। श्रीमान जी, आपका अपना शुभ नाम बताइए। चंद्रप्रकाश ब्रजवासी जी, चंद्रप्रकाश ब्रजवासी जी, ये बताइए आप, जो हम आपकी फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, तो ये 15 अगस्त को लेकर क्या मामला है आपका? 15 अगस्त का ये है, काफी समय से यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता और जैत एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बहुत ही परेशान होते हैं। पैसे के कारण है जैत में कोई फ्लाईओवर ब्रिज का न होना। तो वहां पर अभी रेलिंग वाला जो बना हुआ है कि आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई थी? सरकार आपसे कह सकती है कि उस समय आप कहाँ थे। अभी आपने जो एकदम एक्शन में आए हो, तो सरकार भी आई एक्शन में, तो आप उस समय कहाँ थे? उस समय की बात आप जो करना चाह रहे हो, आप उस समय गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है, नीति उस समय केवल फुटब्रिज का था। और फुटब्रिज उन्होंने वहां जो वृंदावन कटा है वहां पर फुटब्रिज बनवाया था वो। और सरकार की जो नीति है वो नीति में ब्रिटिश बनवाया, वो इस तरह बनवाया था, किसी काम का नहीं था। उस समय लोगों ने बहुत विरोध किया था, हमने विरोध किया था, वो यहाँ नहीं बना रही जहाँ बनाया वो, और निश्चित साबित हो रहा है वो। अगर आप एक चीज बताइए, अगर सरकार आपने तो बड़ा एक्शन लिया है, क्या इससे पहले आपने कोई पत्र, मेल, व्हाट्सएप कुछ या किसी अधिकारी मंत्री से मिले आप अभी तक जाता है? मेरे समय गांव के अन्य समाज सेवी लोग कम से कम 3 साल से पत्राचार कर रहे हैं। आज तक किसी पत्र को जवाब नहीं दिया है प्रशासन ने। और जबकि अभी तत्काल वृंदावन बाईपास निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, यानी बाईपास वृंदावन की जल्दी बना दी गई, स्वीकृति दे दी गई है उसके लिए। परंतु फ्लाईओवर ब्रिज की जो मांग काफी समय से चली आ रही है, लंबे अरसे से, उसकी आज तक उसके लिए कोई एक पत्र का जवाब तक नहीं दिया उसके लिए। तो आपको लगता है क्या सरकार आपकी सुन पाएगी, जो अब तक 3 साल से नहीं सुन पा रही सरकार आपकी? नहीं सुन पा रही है तो बार बार बने से बेहतर है इंसान को एक बार मरना है। आपकी नहीं सुन पा रही है तो बार बार बने से बेहतर है इंसान को एक बार मरना है, तो हम केवल इसी नाम से मर जाएंगे, बेहतर है। क्या आपको लगता है आपके मरने से ड्राइवर बनेगा? हाँ, गांव में ऐसे कामकाजी लोग हैं, हमारी शहादत जरूर काम आएगी और लोग इसको शांत नहीं बैठेंगे लोग। और ये क्रांति ऐसी होगी, हो सके सरकार को दे देंगे। बनेगा? हाँ, गांव में ऐसे कामकाजी लोग हैं, हमारी शहादत जरूर काम आएगी और लोग इसको शांत नहीं बैठेंगे लोग। और ये क्रांति ऐसी होगी, हो सके सरकार को दे देंगे। ये ब्रजवासी बार बार कह रहे हैं हम सुसाइड करेंगे। हम सरकार से भी जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में पत्रावली, पत्राचार, पत्रों के माध्यम से सरकार के पास गई है या नहीं है? अगर गई है तो उन पर अब तक गौर क्यों नहीं किया गया? माना कि इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही। कुछ दिन पहले हमने भी सुना है कि वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर बजट पास हुआ है और रिंग रोड के लिए भी बजट पास हुआ है। और कुछ समय से हम भी सुन रहे हैं कि गांव क्षेत्र में फ्लाईओवर बनना अति आवश्यक है। न जाने हर दिन घटनाएं होती है और रोज घटनाएं घट रही है, युवा से लेकर बुजुर्ग तक आत्मदाह ये तो करना इन्होंने बहुत, हम इनके आभारी हैं जो आज ये संघर्ष करना चाह रहे हैं। परंतु रोज इन मौतों का जिम्मेदार कौन? आप बताइए मौतों का जिम्मेदार कौन है? हाईवे अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, सीधी और कौन है? अगर हाईवे अथॉरिटी कहती है कि हमको सब बजट नहीं है तो हम क्या करें? तो ये रिंग रोड बन रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ये बाईपास के लिए स्वीकृत हुआ, बाईपास के लिए कहां से आ रहा है? तो नितिन गडकरी जी कहते हैं मैं तो खूब काम देता हूँ, कोई मेरे से काम मांगे। क्या लगता है आपको? मैंने जुमलेबाजी है। मैंने पहले भी कहा था कि करीब 3 साल से पत्राचार हो रहा है बराबर, और उनका अब तक किसी पत्र का जवाब नहीं दिया। अब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी पूरी उम्र पत्रकारिता क्षेत्र में निकल गई, तो मेरे बेटों ने जवाब नहीं दिया तो आम पब्लिक को क्या ध्यान देते होंगे ये लोग? इसका अंदाजा इसी लगाया जा सकता है। नहीं, आपके गांव क्षेत्र में विधानसभा परिषद जो एमएलसी बन जाते हैं वो अपने गांव क्षेत्र में लगते हैं।
और राज्यसभा सांसद भी है आपके मथुरा में, यानी 2 एमएलसी आपके मथुरा में हो गए और 2 सांसद भी हो गए, यानी एक कह लीजिए लोकसभा सांसद हो गया और एक राज्यसभा सांसद, और आपके 5 विधानसभा के यानी विधायक भी है। क्या उन्होंने किसी ने अभी तक कोई इसमें हस्तक्षेप या आपका पक्ष रखा सरकार के सामने? गांव क्षेत्र फ्लाईओवर बने या ना बने? अब तो वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, हो सकता है वो रखी हो न रखी हो, ये उन्हीं का अपना स्तर का मामला है। देखिए सवाल बहुत गहरा है और हम सभी दर्शकों का काम यही रहेगा, ये जो व्यक्ति है उम्र में भी उम्र दराज है, 50 से उम्र हमको लगता है कि ज्यादा है, और 15 अगस्त ये वो दिन है जिसका जश्न पूरा भारत मनाता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो भारत आजादी का जश्न मनाता है और उस भारत के किसी गांव में मातम छा जाए। तो सवाल छोटा है, बड़ा नहीं है, सवाल बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, केवल मात्र फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर बनना अति आवश्यक है, यानी कहना है पत्रकार जी का, क्योंकि जैत पर जय कुंड तुलसी वन केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं विश्व बैंक के द्वारा भी काम कराया जा रहा है और श्रीलंका से कुछ प्रतिनिधि भी आए थे। यहां पर प्राचीन कालीय नाग मंदिर भी है। तो इतनी विशिष्टता होने के बावजूद फ्लाईओवर ना बनना, और हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं हो कि जाम न लगना और घटना न घटना, ये मेरा दृढ़ संकल्प है और ये भीष्म प्रतिज्ञा मान लीजिए, और अटल है, मेरा वचन अटल रहेगा। यदि हाईवे अथॉरिटी ने कोई समुचित कार्रवाई नहीं की तो 15 अगस्त का दिन हो सकता है मेरा जीवन का आखिरी दिन हो। क्यों? मेरा गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज है, कहने के लिए तो मेरे जैन को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला हुआ है, परंतु ये जो मूलभूत समस्या है जो दशकों से चली आ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे छठी ग्राह है पास में, तो सरकारी नीति के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ मैं। छठी ग्राह है, छठी ग्राह पे केवल वृंदावन तट पर एक ब्रिज बना दिया और गोवर्धन बना रह गया। अब वहां पर आए दिन जाम की पैदा हो जाती है, रात में जाम लगते हैं। अब हमारे जैत की बात करते हैं। जैत मेरा पर्यटन ग्राम है और उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, ये सभी को पता है। और यहाँ पर ऐसा कोई दिन नहीं है यहाँ पे जो गाड़ी यू टर्न लेने में जाम इसकी पैदा नहीं होती हो, क्यों? तीर्थ यात्रियों का आवागमन लगातार बना रहता है। अब जो वृंदावन कट है जैत के अंदर, तो केवल एक वही कट खुला हुआ है और उस कट पर भी आज दिन एक्सीडेंट होते हैं। और जो हमारा जयपुर वाला कट था, यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है, जहाँ पर वो कट बंद कर दिया है अथॉरिटी ने, ये बहुत गलत किया, तो पूरा दबाव वृंदावन कट पर बढ़ गया है। यदि ये भी कट खुला होता तो कम से कम उसका लोड कम हो जाता। अब सरकार को चाहिए कि जैत पर एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण करवाएगा। अब तक तो हम डिमांड कर रहे थे, हम जो डिमांड कर रहे थे केवल उसकी डिमांड कर रहे थे फ्लाईओवर ब्रिज की, और हमारी मांग है कि अब एलिवेटेड ब्रिज बनवाया जाए तो वृंदावन कट और उससे जयकुंड कट को दोनों उसमें शामिल किया जाए। और नहीं तो मेरा ये 15 अगस्त फिर दोहरा रहा हूँ, ये अटल प्रतिज्ञा है, 15 अगस्त का मेरा जीवन का आखिरी दिन होगा कि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो। इसके बाद आप एक चीज बताएं पत्रकार जी, हम इस समाचार चैनल के माध्यम से हम आपकी बात जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार तक भी पहुंचाएंगे। इसके बाद आप और जो आप समय में इस बीच में और आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं या और पत्रावली और भेजना चाहते हैं सरकार? जैसे हमारी माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग जहाज रानी मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी मैंने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हाईवे अथॉरिटी को भी सूचित कर दिया है और आप यूपी गवर्नमेंट को सूचित कर दिया है, पीएमओ को भी सूचित कर दिया है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और उसके बाद मेरा है अगला कदम रहेगा महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत कराने के लिए मैं ये एक्शन लेने जा रहा हूँ। और इसके बाद किसी को नहीं, केवल राज्यपाल महोदय को अवगत कराऊंगा इस मामले में। दर्शकों, सवाल आपकी नजर में छोटा हो सकता है,
सवाल बड़ा गहरा है और भारत सरकार से और हम आप सबको अपील कर रही है, ये जो शख्स है इसने जीवन में सत्यता के साथ रहे हैं और निर्भीक पत्रकार, जिसको कहते हैं निर्भीक पत्रकारिता, इन्होंने इस मेहनत की, क्योंकि न गाड़ी है न घोड़ा है, बस एक छोटा सा जीवन यापन अपना कर रहे हैं और इतना बड़ा जो संकल्प जो लिया है वो शायद किसी में दोबारा ना मिले। मैं तो यही कहूँगा 23 मार्च की याद है वो फिर दोबारा ताजा ना हो।